हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पार्वती नदी बह रही है और पार्वती नदी के शोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो मलाना में जो बादल फटा है और उसके बाद जो पानी पार्वती नदी में जो बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और उसके साथ जो तबाही का जो मंजर है वो किस तरह से रहा होगा। तो ये इस वक्त हम जो शाट मंडी सब्जी मंडी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में वो उस पर जो कल जिस तरह से पानी ने अपना कहर बरपाया था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक यहाँ पर 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी और वो एकदम जिस तरह से पानी का तेज भाव मलाना की तरफ से आता है और इस 3 मंजिला इमारत को बहाकर जो है ले जाता है और उसका कुछ मलबा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस 3 मंजिला इमारत का कुछ मलबा यहाँ पर इस बीच पार्वती नदी के बीच में रह गया है और बाकी मलबा जो है वो पानी अपने साथ तेज भाव के साथ ले गया है। और बताया जा रहा है कि इस सब्जी मंडी में के तकरीबन जो थी 50 से 60 दुकानें थी और वो पूरी तरह जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और यहाँ पर आप आगे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नदी पार्वती नदी का जो रुख है वो पूरा इस सब्जी मंडी की तरफ जो है वो आ गया है और पूरा यहाँ पर पूरी कटान के साथ जो है पूरी जो बिल्डिंग थी उसे जो है पानी का तेज भाव जो अपने साथ ले गया और तकरीबन यहाँ पर काफ़ी जो नुकसान जो है इस मणिकर्ण घाटी में जो है वो देखने को मिल रहा है। और मणिकर्ण जो घाटी है यहाँ पर जो मलाना डैम है वहाँ पर भी जो है सुबह से जो है एनडीआरएफ की जो टीमें थी वो रेस्क्यू कर रही थी और 4 जो वहाँ पर मजदूर जो अंदर फंसे थे उन्हें जो फिलहाल जो है सुरक्षित निकाल लिया है। और यहाँ पर इस मंडी में आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी के जो विक्रेता जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनको कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचा वो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी लेकिन अब वो बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर इस मंडी के जो चेयरमैन है राम कुमार जी वो हमारे साथ हैं, राम सिंह मियाँ जी, तो उनसे हम जानते हैं कि किस तरह। सर ये बताइए कि क्या यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी और कितने मंजिल की वो बिल्डिंग थी? यहाँ पर लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें 8 दुकानें और 10 कमरे थे लगभग। ये बिल्डिंग 3.5 करोड़ की बनी थी और जो हमारा नुकसान हुआ जो रात को बादल फटा 4:30 बजे परसों लगभग 7 करोड़ का नुकसान हमारी एपीएमसी मंडी को हुआ है। तो ये सबसे खुशी की बात और ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इतनी बड़ी आवाज हुई इस नदी में और सारे जो इस बिल्डिंग के अंदर लोग थे वो बाहर निकल गए। अभी भी जो तेज भाव बहुत है, इसका शोर बहुत है, तो क्या लग रहा है कि पानी का भाव अभी भी वैसे ही चल रहा है? नहीं, ये तो लगभग उसका 40% जो है रह चुका है क्योंकि ये 60% जो है 70% या 60% जो है कम हुआ है। कल ये मलबा दिख रहा था बिल्डिंग का जी? बिल्कुल, थोड़ी सी बिल्डिंग थी उसके बाद जो है ये मलबा नहीं दिखा जब आई पानी में थी और आज जो है आधी बिल्डिंग जो है नजर आ रही है आपको। और यहाँ पर विजिट किया सीपीएस जो हमारे सुंदर सिंह ठाकुर उन्होंने भी किया, सीएम साहब से भी बात हुई, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी, उन्होंने भी भरपूर सहयोग करने की बात कही है। और साथ में मैं खुद इस सरकार के अंदर एज ए चेयरमैन, हमारे पास अपना पैसा होता है, हम चाहते कि जो हमारा बीज का विलम्ब होता है जो अप्रूवल आती है और वो जल्दी आए, जो हमने यहाँ पर एस्टिमेट बनाया ताकि भविष्य में जो है हम इसको सेफ करें, ऊपर से नीचे आरसीसी देके तो हमारी मंडी बचे। ताकि अभी फिलहाल हमने जो यहाँ से जो हमारे मंडी के व्यापारी है उनके लिए एक अस्थायी तौर पर हमने जो तिरपाले लगा के काम शुरू कर दिया है ताकि यहाँ के जो है हमारे ग्रोवर है। तो ये जो साथ में बिल्डिंग है आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि ये जो बिल्डिंग 3 मंजिल वैसे ही हूबहू बनी हुई है, तो इसको भी खतरा आ गया अब तो, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसके साथ ही इसमें भी पानी जा रहा है। हाँ, अभी तो ये खाली कर दी है क्योंकि यहाँ खतरा है, जब तक पानी मुझे लगता है डिसमेंटल ये भी करनी पड़ेगी। तो ये भी लगभग टोटल लॉस है। 60 दुकानें होंगी अभी पूरी तरह से असुरक्षित होगी यहाँ पर। बिल्कुल असुरक्षित है और सारी बातें सीएम साहब के नॉलेज में है और यहाँ पर सीपीएस साहब आए हैं, हमारे नॉलेज में भी है। अगली बार के लिए जो है हम इसको जो है नए सिरे से एक जगह देख के, अच्छी जगह दे के इसको हम जो दोबारा से निर्माण। क्या क्या कौन सी सब्जियां आती थी और कहाँ जाती थी, कितना अभी उस पे सफल हो रहे हैं आप? यहाँ पर जो है सब्जी जो हमने जो है 90% जो है यहाँ से हम बेच चुके हैं, जिसमें गोभी है, मटर है और आलू है। अब जो है हमारा फलों का सीजन शुरू था, जो आपका जैसे नाशपाती है, बागू गोशा है, आपका सेब शुरू होने वाला है या प्लम है। प्लम और नाशपाती हमने जो है यहाँ से 80% जो है खत्म हो चुकी है, अब जो है सेब का सीजन
शुरू होने जा इसके रहा लिए है। अब आके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता हाँ, उसके लिए हमको दिक्कत शुरू हो चुकी है। उनके लिए स्थायी जो है हमने ऊपर अड्डे लगा लिए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ग्रुपरों को। है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनकी दुकान थी। क्या आपकी दुकान थी इसमें? नहीं, मैं तो खुद यहाँ पे एपीएमसी का मेंबर हूँ। अच्छा जी। साई निवास में यहाँ से बीडीसी मेंबर भी हूँ मैं जी। तो किस तरह का नुकसान कल आपने देखा यहाँ पर? पिछले कल जिस तरह से यहाँ नुकसान हुआ, ये तो एपीएमसी का तो बहुत ज्यादा हुआ। साथ में जितने भी यहाँ कुछ किसान थे और जो आढ़ती लोग थे, उनका दुकानों में सामान भी काफी था, वो सामान भी काफी बह चुका है, तो काफी नुकसान हुआ लोगों का। तो कितने बजे ये बिल्डिंग ढही थी यहाँ पर? ये 5:30 और 6 के बीच में जो बही है। पानी तो रात के 3 बजे के बाद बढ़ा था, पर जो बिल्डिंग जो टूट चुकी है वो 5:30 के बजे के बाद टूटी हुई है। भाई जी, आपका नाम? संजीव कुमार शर्मा। संजीव जी, जिस तरह की जो घटना यहाँ पर घटी है, जो सब्जी मंडी की बिल्डिंग गिरी है यहाँ पे, कितना नुकसान इससे और कहाँ उसमें जब ये घटना घटी? नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सभी जो यहाँ आड़ती थे, जितनी भी दुकानें गई हैं, सभी लोगों का पूरी तरह से पूरा लेन देन का जो भी होता है वो सब कुछ चला गया है। जो लेजर वगैरह थे वो सब चले गए। कुछ आड़तियों के तो पैसे भी चले गए, लगभग सभी आड़तियों के चले गए, क्योंकि दुकानें नई बनी थी। सब ने अपने अपने हिसाब से अलमारी में सब कुछ रखा हुआ, तो सब कुछ चला गया है। आपकी भी दुकान? हाँ जी, शॉप नंबर 1 था। आपका कितना का नुकसान हुआ? मेरा भी कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। पैसे वगैरह भी भरे आपके? पैसे भी थोड़े थे और वैसे 1 लाख रुपए कैश निकाला था, कुछ उसमें से दिया था, बाकी यही था। सेब सीजन भी अब शुरू होने हाँ वाला है, जी। क्योंकि ऐसे में अब किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी अब बह चुकी है यहाँ पे, कितनी मुश्किलें होने वाली है अगर सब्जी मंडी नहीं हुई? हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब किसान भी, अपने बागबान भाई भी बता रहे हैं कि कहाँ कैसे करना है। तभी हम विभाग से भी बात कर रहे थे, मैडम सेक्रेटरी भी है और चेयरमैन साहब भी आए, लेकिन ये अभी तक हमारे को बता नहीं पाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ। और यहाँ पर बिल्कुल, ये पिछली बार भी बाढ़ आई थी यहाँ पे, उससे जो है ये जो बिल्डिंग है सामने वाली, इसके साथ में यहाँ पे आगे एक और थी, वो बिल्डिंग के साथ में रोड था, वो चला गया था। तो हमने उनको 1 साल से बोलते रहे विभाग को कि इसको प्रोटेक्शन वाल दी जाए, लेकिन ना सरकार ने किया ना विभाग ने किया। सभी लोग यहाँ से देख कर चले गए। यहाँ पर उस समय की हमारी रानी साहिबा थी MP, वो भी आए थे, और अपने PWD मिनिस्टर श्रीमान विक्रमादित्य जी भी आए थे, वो देखकर चले गए, लेकिन उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है। आड़तियों का ज्यादा सर नुकसान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो हरविंदर सिंह है, पंजाब से है। कितना नुकसान आपका हुआ, क्योंकि आपकी भी यहाँ पे शॉप थी क्या? नहीं सर, हम गाड़ी चलाते हैं, यहाँ से माल लेकर इनका आड़तियों का पंजाब लेकर जाते हैं। कोई जलंधर है, कोई अमृतसर मंडी है, कोई लुधियाना है। तो जब ये कल घटना हुई, आप भी यहाँ पर थे? हम तो यहाँ पर थे, वहाँ पर। जी। तो किस तरह का मंजर, किस तरह था यहाँ पे और कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? सर नुकसान तो काफी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आड़तियों का ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इनको प्रोवाइड ही अभी हुई थी ये दुकानें, इनके अंदर सारा कुछ लेन देन जो भी था, पैसा देला था, क्योंकि आड़ती है रात को माल छोड़ जाते, सुबह माल आता था, सुबह इन्होंने बोली पे, बाद में उन्होंने उसी टाइम पैसा लेते थे इनसे। इनका पैसा भी बेचारों का उसके अंदर ही था। चलो, आपका नाम जी? मेरा गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण जी, कितना नुकसान यहाँ पे हुआ सब्जी मंडी के बहने से? अब औरों का तो पता नहीं, मेरा 5,25,000 रुपए कैश था। मेरा प्रतिदिन 4-4.5 लाख रुपए की मंडी लगती थी। मैंने 5,25,000 रुपए गले में रखा हुआ था। तो लेकिन जैसे इन्हें कुल्लू से आए, वापिस यहाँ आके देखा तो पूरी बिल्डिंग निकल गई थी। तो किस तरह आप देखते हैं, पूरे हिमाचल के कुल्लू वासियों की बात करें तो सबकी रोजी रोटी जो है इसी सीजन पे चलती है, तो किस तरह आप देख रहे हैं आगे? सर यहाँ तो सारे रोजगार इसी ढंग से चलता है सबका। कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई बागवान है। अब सब जो है परेशान है, इस टाइम माल ले आ रहे हैं लोग, अब परेशान होके भुंतर और मंदरों को ले जा रहे हैं। तो इससे नुकसान तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब प्रशासन की लापरवाही है, जो पहले ही खोखली हो चुकी थी बिल्डिंग। आपके भी पैसे भी यहाँ पर थे आपके, कितना नुकसान हुआ आपको, कितना माल का नुकसान हुआ? मेरा बाकी नुकसान कुछ नहीं, मेरा फर्नीचर था, 5,25,000 कैश था, लेकिन वो गोदरेज की अलमारी में रखा हुआ था। साथ ले जाने में पैसा रिस्क होता है, तो इसलिए दूसरे दिन हम नगद पेमेंट देते थे सबको। तो जैसे ही यहाँ आए तो इतने में निकल गए। एक दिन की 4-4.5 लाख की मंडी लगती थी, इसलिए अब अपना इंतजाम तो करके रखना पड़ता। बाद में बैंक जाने के लिए टाइम लगता नहीं है। तो बस यही है, बाकी सब परेशान बैठे हैं। अभी आगे काम करने का कोई पता नहीं लग रहा कैसे काम होगा।
तो जो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि सुबह 6 बजे के करीब ये बिल्डिंग जो थी वो धाराशायी हो गई थी और पूरा पानी जो था इस बिल्डिंग को बहा कर अपने साथ ले गया था।